हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक प्रॉफिटेबल नीश कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जब हम एक टॉपिक, एक प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी नीश ऐसी है जो प्रॉफिटेबल भी है, वो साथ ही साथ में हमारे इंटरेस्ट के साथ भी मैच कर रही हो और प्रॉफिटेबल भी हो। ऐसी नीश हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राधेश्याम विश्वकर्मा, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल के अंदर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में, कैसे आप उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर ये वीडियो देख रहे हो वहाँ फॉलो कर सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके। बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एक प्रॉफिटेबल नीश कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसकी रिसर्च की जाए और उस नीश को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। मैं 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने नीश को बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकते हो, अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन। देखो ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्लेटफॉर्म आप चूज कर रहे हो उसके साथ आपका इंटरेस्ट मैच कर रहा है कि नहीं, आप उस काम को करने के लिए पैशनेट हो पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है, उसे सस्टेन करके रखना है, तो आपका उसके ऊपर इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी जा करके आप उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट आपको उसके अंदर होना चाहिए और आप उस बिजनेस को करने के लिए पैशनेट होने चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने प्रॉफिटेबल नीश को सर्च करने में अपना पहला स्टेप उठा सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, मार्केट रिसर्च। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अपने ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, तब आपको अपना एक पर्टिकुलर एक नीश, माइक्रो नीश सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आप मार्केट में रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, कौन सी चीज़ों से ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। समझ रहे हो? लाइक मैं कहता हूँ कि अगर आप हेल्थ की नीश के ऊपर हो, आप एक हेल्थ एडवाइजर हो, तो हेल्थ एडवाइजर, एज ए हेल्थ एडवाइजर आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। लाइक आप समझो कि आप एक हेल्थ एडवाइजर हो, लेकिन आप वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हो, सिर्फ वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हो, एंड वेट मैनेजमेंट के ऊपर भी आप और माइक्रो जा सकते हो, वेट लॉस के ऊपर काम करते हो। ठीक है, वेट मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, वेट को मैनेज करना, लाइक आप वेट लॉस एंड वेट गेन दोनों चीज़ें आती हैं उसके अंदर, लेकिन आप उसके अंदर और ज़्यादा माइक्रो नीश में जा सकते हो जो कि वेट लॉस हो सकता है। इस तरीके से आप जिस भी नीश के अंदर हो उसके अंदर आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो और उसके ऊपर मार्केट रिसर्च कर सकते हो कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मार्केट के अंदर। जब प्रॉफिटेबल होगी तब आप उसे गो थ्रू कर सकते हो। इस तरीके से आपको मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड कंपटीटर्स, आपकी जो नीश है उसके अराउंड जो आपके कंपटीटर हैं उनको आप देख सकते हो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अपने नीश को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने नीश को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पाओ। एंड पॉइंट नंबर 3, नीश प्रॉफिटेबल क्राइटेरिया। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी नीश के ऊपर काम कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, उसका प्रॉफिटेबल क्राइटेरिया कितना है, लाइक उसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, वहाँ पर ऑडियंस है भी या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपका सिर्फ इंटरेस्ट है उस चीज़ के ऊपर, आपको अच्छा लग रहा है करना, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा डिमांड में है और मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि इस नीश के अराउंड कितने तरीके से मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, मतलब कितने तरीकों से आप इसके अंदर पैसे बना सकते हो, मल्टीपल स्ट्रीम्स इसके अंदर से ओपन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टारगेट ऑडियंस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके लिए कौन सी टारगेट ऑडियंस परफेक्ट बैठ रही है। जब आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे तो आप अपने नीश को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पाओगे। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। जब आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना,
तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो आपको कहाँ ढूंढेगी? वो आपको ढूंढेगी ऑनलाइन। वो गूगल के अंदर आपको सर्च कर सकती है, वो आपको सोशल मीडिया के अंदर सर्च कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन जगहों पे प्रेजेंट रहो। तो इससे क्या होगा? इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगले व्यक्ति का, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये बंदा जेन्युइन है, इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, इसका जो प्रोडक्ट है उसके लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से टारगेट ऑडियंस जो होगी ना, वो आप तक ऑटोमेटिकली चली आएगी। जब टारगेट ऑडियंस आप तक आएगी तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेंट क्रिएशन एंड मार्केटिंग। देखो, जब आप अपना ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करो, उसकी मार्केटिंग करो, उसके अराउंड आप कंटेंट क्रिएट करो, ताकि आपकी ऑडियंस को समझ आए कि आप उन्हें क्या देने वाले हो और उनको आपके उस प्रोडक्ट से बेनिफिट होने वाला भी है या नहीं होने वाला है। तो आपका जो कंटेंट है वो आपके प्रोडक्ट का शोकेस करेगा, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा और उनके सामने प्रस्तुत करेगा जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जिनको उसकी नीड है। और जब वो चीज़ सामने वाले पर्सन को प्रभावित करेगी, तब वो ऑडियंस जो है आप तक ऑटोमेटिकली आएगी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। तो उसके अराउंड आपको कंटेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपकी मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, आपको मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केटिंग करने के ये ऑनलाइन मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स आपको मिलने वाले हैं इस चैनल के अंदर। डोंट वरी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो ये 5 तरीके ऐसे हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो एक प्रॉफिटेबल नीज, एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को अपने स्टार्ट कर सकते हो, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो ऑनलाइन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आप करोगे तो आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज डिलीवर्ड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकॉन को जरूर हिट कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम ये सारे कंटेंट का नोटिफिकेशन आता रहे और आप अगला पार्ट मिस ना कर पाओ, क्योंकि अगले पार्ट के अंदर हम पैसिव इनकम के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप सीरियस हो अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और आप नहीं समझ पा रहे हो कि उसे कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, तो आप नीचे जाकर के मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द न्यू नॉलेज।